अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीडी इंजीनियरिंग एकेडमी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि डिफ्लेक्शन एंगल्स फ्रॉम इंक्लूडेड एंगल्स। अगर हमारे साथ इंटरनल एंगल्स या इंक्लूडेड एंगल्स गिवन हो तो उनकी मदद से हम डिफ्लेक्शन एंगल्स किस तरह फाइंड करेंगे। लास्ट में हमने जो मेथड पढ़ा था वो था कि डिफ्लेक्शन फाइंड बेरिंग्स फ्रॉम डिफ्लेक्शन एंगल से बेरिंग फाइंड की थी हमने। और आज के इस लेक्चर में हम डिफ्लेक्शन एंगल्स फ्रॉम इंक्लूडेड एंगल्स फाइंड करेंगे। अगर हमारे साथ इंटरनल एंगल्स हो तो डिफ्लेक्शन एंगल्स किस तरह फाइंड करेंगे। इसमें दो ही कंडीशंस है, अगर आप ये याद रखें तो क्वेश्चंस को समझने और अंडरस्टैंड करने में बहुत आसानी होगी। ये है कि अगर आपके साथ इंटरनल एंगल गिवन है, इंटरनल एंगल की वैल्यू आपके साथ 0 to 360 हो सकती है अगर होल सर्कल बेरिंग है, और इसकी वैल्यू 180 से ज़्यादा है, मतलब 270 है, 280 है, 350 है, जो भी है, लेकिन इसकी वैल्यू अगर 180 से ज़्यादा है तो ये हमारे साथ राइट डिफ्लेक्शन एंगल होगा। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे साथ जो एंगल आएगा वो हमारे साथ राइट डिफ्लेक्शन एंगल होगा, और राइट डिफ्लेक्शन एंगल क्लॉकवाइज होता है और वैल्यू हमारे साथ पॉजिटिव होती है। अगर ये रीडिंग 180 से कम है तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, लेफ्ट होगा, और वैल्यू इसकी नेगेटिव आएगी। डी इज़ फॉर डिफ्लेक्शन एंगल और इसका फार्मूला हमारे साथ होगा थीटा माइनस 180 डिग्री। और अगर ये कंडीशन है इंटरनल एंगल 180 से कम है तो इसकी कैलकुलेशन हम किस तरह करेंगे, d इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा। या आसान अल्फाज में आप ये याद रखें कि जो इंटरनल एंगल आपके साथ गिवन है उसको देके अगर वो वैल्यू 180 से ज़्यादा है तो उससे 180 माइनस करें, जो एंगल आपके साथ बन रही है वो डिफ्लेक्शन एंगल है। अगर वो 180 से कम है तो फिर क्या करेंगे, अगर कोई वैल्यू आपके साथ जिस तरह यहाँ पे है 158 डिग्री है तो क्या करेंगे 180 माइनस 158, तो जो एंगल हमारे साथ आएगा वो आपके साथ डिफ्लेक्शन एंगल होगा। आइए देखते हैं, ये एक ओपन ट्रेवर्स है, एग्जांपल है ओपन ट्रेवर्स है जिसका नाम ABCDE है। चूँकि इसके लास्ट में ए नहीं है तो इसका मतलब है कि ये ओपन ट्रेवर्स है। अगर यहाँ पे मैं ए लिखूँ तो स्टार्ट और एंड एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं तो फिर ये क्लोज ट्रेवर्स होगा। यहाँ पर जो ट्रेवर्स हमें दिया गया है वो ओपन ट्रेवर्स है। अब देखें एंगल बी ये इंटरनल एंगल है, एंगल सी इंटरनल, एंगल डी इंटरनल, एंगल ई हमारे साथ एक ट्रेवर्स है जिसके ये सारे एंगल्स 4 एंगल्स दिए हैं और सारे हमारे साथ इंटरनल एंगल्स है। हमने यहाँ पढ़ा कि इंटरनल एंगल को देखेंगे कि इसकी वैल्यू 180 से कम है या ज़्यादा है। 246 इज़ मोर देन 180, 158 लेस है हमारे साथ, 171 इज़ लेस देन 180 डिग्री एंड 199 इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्री। अच्छा, अब इसको राइट और लेफ्ट का नाम दे। 246 ग्रेटर देन 180 डिग्री तो ये हमारे साथ क्या आएगा, राइट एंगल होगा। ये हमारे साथ 180 से कम है, ये लेफ्ट होगा। यहाँ से जो रीडिंग आएगी ये हमारे साथ 180 से कम है, ये लेफ्ट आएगा, और ये 180 से ज़्यादा है तो ये हमारे साथ रीडिंग राइट आएगा। राइट लेफ्ट, लेफ्ट एंड राइट। अगर राइट आ रहा है तो इसका मतलब है पॉजिटिव, लेफ्ट आ रहा है इसका मतलब नेगेटिव, लेफ्ट नेगेटिव, राइट अब आपके साथ क्या है पॉजिटिव। अब वही वाला करें जो मैंने आपको बताया, इस तरह करें। ये रीडिंग 180 से ज़्यादा है तो अगर आप डिफ्लेक्शन एंगल फाइंड करना चाहते हैं तो इस रीडिंग से 180 माइनस करें। 246 डिग्री 32 मिनट्स माइनस 180 डिग्री, जो वैल्यू आपके साथ आएगी वो डिफ्लेक्शन एंगल होगा। और डिफ्लेक्शन एंगल कौन सा होगा, डिफ्लेक्शन एंगल राइट। यहाँ आए 158 है, ये 180 से कम है तो क्या करें, 180 से ये वाला एंगल माइनस करें, 180 डिग्री माइनस क्या 158 डिग्री 24 मिनट्स, तो जो वैल्यू आपके साथ आ रही वो डिफ्लेक्शन एंगल होगा और क्या है लेफ्ट होगा। ये वाले भी लेफ्ट है तो क्या 180 से कम है तो 180 डिग्री माइनस 171 डिग्री 38 मिनट्स, ये डिफ्लेक्शन एंगल होगा कौन सा है, लेफ्ट है। और यहाँ पे 199 है, डिफ्लेक्शन एंगल आएगा राइट, तो 199 डिग्री 48 मिनट्स माइनस 180 डिग्री, क्योंकि ये 180 से ज़्यादा आ रहा है तो जो डिफ्लेक्शन एंगल आपके साथ या आएगा वो डिफ्लेक्शन एंगल राइट होगा। इसी फार्मूले को देके डी इज इक्वल टू थीटा माइनस 180, तो थीटा क्या है, जब एंगल आपके साथ 180 से ज़्यादा हो तो यहाँ पे ये थीटा है और यहाँ
180, थीटा माइनस 180 डिग्री, ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। दूसरा क्या है 180 माइनस थीटा, जब थीटा 180 से कम हो तो देखिए यहाँ 180 माइनस थीटा वाला आ गया, 180 माइनस थीटा, और ये वाला थीटा माइनस 180, थीटा माइनस 180, क्योंकि गिवन एंगल जो है वो 180 से ज़्यादा है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हम डिफ्लेक्शन एंगल्स फाइंड करेंगे जब हमारे साथ इंक्लूडेड एंगल गिवन हो। थैंक यू वेरी मच। फिर भी अगर किसी जगह पे कोई मसला हो, क्वेश्चन में किसी जगह पे अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसका पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि डिटेल से उस पर वीडियो बना सकूँ। थैंक यू वेरी मच।